अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। जैसा कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। स्टूडेंट को इस टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, बट मेरी इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप लोगों की कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से करवाने वाला हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊँगा कुछ टिप्स जिसकी वजह से यह आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं। बस आप लोगों ने अपना टाइम और फोकस देना है। चलें करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने से पहले हमें प्रोपोजिशन को समझना होगा कि प्रोपोजिशन क्या होती है। अब प्रोपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो हमारी प्रोपोजिशन होती है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस होता है दैट इज़ एदर ट्रू और फॉल्स, जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोपोजिशन कैन बी डिनोटेड बाय एनी लेटर। तो आप प्रोपोजिशन को किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, P, Q, S, T, A, B, C, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप किसी भी अल्फ़ाबेटिक से प्रोपोजिशन को। चलें अब हम देखते हैं कि किन सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन कहेंगे और किन सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन नहीं कह सकते। तो मेरे पास आप लोगों को स्क्रीन पे एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी लिखी हुई। तो एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस, कि हाथी चूहों से बड़े हैं। जी हाँ, हाथी चूहों से बड़े होते हैं। क्या ये सेंटेंस है? यस। तो डेफिनेटली आपका आंसर यस में होगा। जी सर, ये सेंटेंस है। इज़ दिस अ प्रोपोजिशन? क्या ये प्रोपोजिशन है? जी हाँ, ये प्रोपोजिशन है। हमने पढ़ा था कि या ट्रू हो या फॉल्स हो और एक सिंपल सेंटेंस हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, तो हम कहेंगे यस। जी हाँ, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोजिशन भी है। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन की ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। चले हम देखते हैं। एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस, हाथी चूहों से बड़े होते हैं। जी बात तो सही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ प्रोपोजिशंस की, जिनसे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा प्रोपोजिशन का। 2 इज़ एन इवन नंबर। तो हमारे पास 2 जो है वो क्या है? एक इवन नंबर है, तो बात ट्रू है। ठीक है। तो उसके बाद 7 इज़ इवन नंबर। तो 7 जो है वो इवन नंबर तो नहीं होता, हमारे पास जुफ्त नंबर तो नहीं होता, क्योंकि ये तो ताक में आता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स है। आप यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हो, आप क्रॉस और ये भी लगा सकते हो। तो मैं इधर फॉल्स लिख देता हूँ। फॉल्स। देयर आर 7 days इन अ वीक। तो ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये प्रोपोजिशन है या नहीं। तो उसके बाद है हमारे पास 1 + 0। देखिए 1 + 0 = कितना हो रहा है? 1। तो बात तो ट्रू है और ये प्रोपोजिशन भी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये ट्रू है और ये क्या है? प्रोपोजिशन है। ये क्या है? प्रोपोजिशन है। तो 0 + 0 = 2। अब बात तो फॉल्स है, लेकिन ये प्रोपोजिशन तो है। आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है या आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है। तो ये मेरे पास प्रोपोजिशन है, लेकिन इसका आंसर फॉल्स होगा, यानी कि गलत होगा। चलें अब हम देखते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स को जो कि प्रोपोजिशन नहीं है। देयर आर नॉट प्रोपोजिशंस। यहाँ पे देखें, सिट डाउन, ठीक है, बैठ जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं, जैसे ओपन द डोर। ठीक है। तो हमने तो पढ़ा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो सिंपल फिक्रे होते हैं, वो ही प्रोपोजिशन में आते हैं। तो लिहाजा ये प्रोपोजिशन नहीं है। ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट? तो ये तो सवालिया फिक्रा है हमारे पास। ठीक है। जब सवालिया फिक्रा होगा तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ही हमारे पास प्रोपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे देखें x + 1। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो डेफिनेटली प्रोपोजिशन है। तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं की गई कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो इस वजह से ये प्रोपोजिशन नहीं है। और इसी तरह x + y = z। तो ना यहाँ हमें x की वैल्यू दी गई है और ना ही y की वैल्यू दी गई है। ठीक है। और ना ही z की वैल्यू अवेलेबल है। इस वजह से ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि बात या ट्रू होती है और या फॉल्स होती है। बुक से आप इस तरह की और एग्जांपल्स देख लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस करिएगा।
चलें अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की ये कुछ टाइप्स दी गई हैं। ठहरिए जनाब, लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप्स को देखने से पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर को समझ तो लें कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर को समझाने के लिए मैं कुछ प्रोपोजिशन लिखता हूँ, कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ। चलें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ टुडे इज़ फ्राइडे। तो आज क्या है, आज फ्राइडे है। तो ये मेरे पास डेफिनेटली प्रोपोजिशन है। और मैं साथ में एक और फिक्रा लिखता हूँ, टुडे इज़ रेनिंग, बारिश का दिन है। तो अब इसमें हमारा ऑपरेटर कहाँ है, चलिए हम देखते हैं ऑपरेटर हमारा कहाँ आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टुडे इज़ फ्राइडे and today is raining। तो जनाब क्या समझे, जो आपका एंड है ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। एंड क्या है आपका, ऑपरेटर। और इसे हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास। ये दो प्रोपोजिशंस को आपस में जोड़ते हैं। और जो ये हमारे पास स्टेटमेंट बनी है दो प्रोपोजिशंस की मिलने से, तो इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं या कंपाउंड प्रोपोजिशन भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपाउंड प्रोपोजिशन, या इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। मैं इसे अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा टुडे इज़ फ्राइडे, टुडे इज़ रेनिंग डे, कि आज बारिश का दिन है और आज फ्राइडे है। मेरे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए एंड की कंडीशन में। अगर आपको यह भी समझ नहीं आ रहा तो हम ट्रूथ टेबल पे जब जाएंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। बस आपने यहाँ पे ये याद रखना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू प्रोपोजिशंस को मिलाकर कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। आई रिपीट अगेन, लॉजिकल ऑपरेटर टू प्रोपोजिशन को मिलाकर कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाता है। और कंपाउंड प्रोपोजिशन तब ही ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। और जब मैं और की कंडीशन में बात करूँगा तो जब मेरी एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगी तो कंपाउंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। तो ये हम सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं ट्रूथ टेबल से। चलें अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स को, कि कौन कौन सी इसमें टाइप्स हैं और कौन कौन से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो नंबर 1 पे है मेरे पास कंजक्शन। तो कंजक्शन का सैम्पल आप लोगों को नज़र आ रहा है इस जगह पे। तो इसको आपने स्पेशली ख़ास तौर पे याद रखना है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर। और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, ज़रब करना, ठीक है। और दूसरा इसके बाद मेरे पास डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का सैम्पल ये होता है हमारे पास, इसको हम और भी कहते हैं। और का मतलब होता है एडिशन, जमा करना। उसके बाद है निगेशन। तो निगेशन के ये दो सैम्पल्स होते हैं। अगर आपको कहीं पे ये नज़र आए तो उसका मतलब भी निगेशन है, और ये वाला सैम्पल भी नज़र आए तो तब भी इसका मतलब निगेशन है। और निगेशन को हम नॉट कहते हैं। और निगेशन का मतलब होता है उलट कर देना, कंडीशनल। तो कंडीशनल का सैम्पल ये है हमारे पास, एरो का निशान जो है वो बना हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लाइज। और 5वें नंबर पे हमारे पास है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल का ये सैम्पल होता है, दोनों साइडों पे एरो बना होता है, और इसे हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं और डबल इम्प्लाइज भी कहते हैं। चलें अब हम समझ लेते हैं कंजक्शन को, कि हमारा कंजक्शन क्या होता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा जो कंजक्शन था उसे हम क्या कहते हैं, एंड। उसे हम क्या कहते हैं, एंड।
ठीक है। और इसका सैम्बल क्या था हमारे पास, जैसे ए का डंडा जो है वो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर से बन रहा होता है, तो ये इसकी निशानी होती है याद रखने की। तो आपने इसको इस तरह याद रखना है कि एंड का सैम्बल जो है वो ऊपर से आएगा जैसे ए का आता है। तो कंजक्शन क्या है हमारे पास, लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशन। अगर P और Q प्रोपोजिशन हो, द कंजक्शन ऑफ P एंड Q इज रिटन P कंजक्शन Q एंड मीन्स P एंड Q, यानी कि इसको रीड जो है P एंड Q किया जाएगा और इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंजक्शन, जो कंजक्शन की ट्रू वैल्यू होगी, इज ट्रू व्हेन एड ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो इसकी ट्रू वैल्यू कब होगी, जब P एंड Q दोनों ट्रू होंगे। किस कंडीशन में ट्रू होगी, जब P एंड Q जो हैं वो दोनों ट्रू होंगे। इफ़ एदर P और Q इज़ फॉल्स और इफ़ बोथ P एंड Q आर फॉल्स, द कंजक्शन इज़ फॉल्स। तो इसकी कंजक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगी अगर P और Q दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो या दोनों ही फॉल्स हों। तो उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर क्या आएगा, 1, और 1 क्या है, ट्रू। अगर हम 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर हम 0 को 1 के साथ कर दें फिर भी आंसर आएगा 0, और अगर हम 0 को 0 के साथ कर दें तो देन भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। चलें इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए 2 टाइम ट्रू करना है और देन उसके बाद आपने 2 दफ़ा फॉल्स लिख देना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा आपने ट्रू, फिर फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू और फिर फॉल्स। तो हमने पढ़ा था कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारा कंजक्शन भी ट्रू होगा, यानी हमारा एंड भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखें, ट्रू ट्रू, तो आंसर क्या था, ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो भी ट्रू होगी। अब यहाँ पे देखें, इधर तो ट्रू है, P जो है मेरी वो ट्रू है, बट Q मेरा फॉल्स है। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी उस कंडीशन में ही ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज आपकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें, P हमारा क्या है, फॉल्स, Q हमारा क्या है, ट्रू। तो इस कंडीशन में भी एक साइड पे फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और जब दोनों साइडों पे फॉल्स होंगे तो आंसर हमारा फॉल्स ही आएगा। चलें अब हम बात करते हैं डिसजंक्शन की, कि डिसजंक्शन क्या होता है। चलें इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशन। अगर P और Q जो हैं वो प्रोपोजिशन हो, द डिसजंक्शन P एंड Q इज रिटन P और Q एंड मीन्स P और Q। जैसा कि हम उसको लिखेंगे P और Q, क्योंकि ये उसका सैम्बल था। और डिसजंक्शन का सैम्बल की अगर हम बात करें तो डिसजंक्शन को हम क्या कहते हैं, और कहते हैं। और इसका सैम्बल जो है वो V की तरह होता है। तो हम इसको लिखेंगे P, उसके बाद ये सैम्बल डालेंगे और उसके बाद हम Q लिखेंगे। लेकिन जब हम इसको रीड करेंगे तो क्या कहेंगे, P और Q। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ आर डिसजंक्शन इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ P और Q इज ट्रू। अगर P और Q में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारी ट्रूथ वैल्यू जो है डिसजंक्शन की वो ट्रू हो जाएगी। इफ़ अगर बोथ P एंड Q आर फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स होंगे P भी और Q भी, देन द डिसजंक्शन वैल्यू इज़ फॉल्स। चलें इसका ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। 2 दफ़ा यहाँ पे ट्रू लिखना है पहले, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स लिखना है 2 टाइम। तो यहाँ पे मैंने ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। तो अब हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों साइडों पे ट्रू होगा डेफिनेटली तब तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये हमारे पास ट्रू है। अगर दोनों साइडों पे से एक साइड में भी P और Q दोनों में से अगर एक साइड पे भी ट्रू होगा तो देन भी आंसर हमारा जो और का होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखें ट्रू है और यहाँ पे क्या है, फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स है लेकिन इस तरफ जो हमारा है वो ट्रू है।
आंसर क्या होगा? ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फॉल्स और यहाँ पे भी हमारे पास फॉल्स है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो है ट्रूथ वैल्यू को वो क्या होगा? फॉल्स। चलें अब हम निगेशन को देखते हैं। निगेशन को हम नॉट कहते हैं और इसके ये दो सिंबल्स होते हैं। लेट P बी अ प्रोपोजिशन। P प्रोपोजिशन है। द निगेशन ऑफ P इज रिटन नॉट P एंड मीन्स नॉट P। हम जब इसको लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखा होगा। जब हम इसको रीड करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे नॉट P। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नॉट P इज द अपोसाइड, यानी कि उलट होगी, अपोजिट होगी, ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इफ P इज ट्रू। अगर P ट्रू है देन नॉट P इज फॉल्स, तो नॉट P हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। इफ अगर P इज फॉल्स, अगर P जो है वो फॉल्स है देन नॉट P इज ट्रू। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि निगेशन जो है वो क्या करता है? फॉल्स करता है, यानी कि उलट कर देता है। चलें इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो हमने एक दफ़ा ट्रू लिखना है और एक दफ़ा फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। निगेशन जो हमारा होता है ये क्या कर रहा होता है? हमारे ट्रूथ वैल्यू को उलट कर देता है। चलें अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए कंजक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन को देखते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को ये समझ आ जाए और एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। चलें हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो मुझे क्या करना है? 2 दफ़ा ट्रू लिखना है, वही पुराना तरीका, और 2 दफ़ा मुझे फॉल्स लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ट्रू लिखना है, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स। यहाँ पे देखें मुझे सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ब्रैकेट को, बट ब्रैकेट से पहले मेरा क्या लगा हुआ है? नॉट। और इधर भी देखें नॉट P लगा हुआ है और नॉट Q लगा हुआ है। तो मुझे पहले नॉट P और नॉट Q की ट्रूथ वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट P। तो इस साइड पे हम अभी लिख लेते हैं नॉट Q। तो P देखें ये हमारा P है और इसका हमने क्या करना है? उलट करना है। तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे देखें ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हमने P का जस्ट उलट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू। यहाँ पे क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू। दैट इज क्लियर। इसके बाद Q को हमने उलट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू है Q, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसको फॉल्स करना है, यानी कि उलट कर देना है। तो यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा। यहाँ पे ट्रू है तो मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। यहाँ पे फॉल्स है तो मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है? P और Q को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P और Q। अगर आप लोगों को याद हो तो ये और का सिंबल है, ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि V की शेप में हमने पढ़ा था कौन सा सिंबल होता है? और का सिंबल होता है। फाइंड करते हैं इसको। ये मेरा P है और ये मेरा Q है। तो हमने क्या निकालना है? और की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो वैल्यू जो होगी वो ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखें ट्रू क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है और दूसरी साइड पे फॉल्स। P मेरा ट्रू, Q मेरा फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स है, P मेरा फॉल्स, Q मेरा ट्रू, तो फिर भी आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे देखें दोनों स्टेटमेंट जो है मेरी फॉल्स हैं, P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब देखें मैंने नॉट P फाइंड कर लिया, नॉट Q को फाइंड कर लिया, ठीक है, और उसके साथ मैंने P Q को भी फाइंड कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है? इसको नॉट करना है। तो ये वाला स्टेप जो है अब हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? नॉट P और Q। तो यहाँ पे देखें मेरी P और Q की वैल्यू ये निकली थी, तो इसको मुझे उल्टा कर देना है, ठीक है, इसको चेंज कर देना है, मैंने अपोजिट बना देना है इसको। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या है? ट्रू, तो ये मुझे क्या करना है? फॉल्स। यहाँ पे क्या है? ट्रू, तो ये मुझे क्या करना है?
फॉल्स, यहाँ पे क्या है फॉल्स, तो ये मुझे क्या करना है ट्रू। समझ आई? क्योंकि हमने पी और क्यू को पहले मालूम कर लिया था, अब जस्ट हमने उसको क्या करना था, नॉट करना था। तो ये पी और क्यू का आंसर था, जिसको मैंने उलट कर दिया, नॉट कर दिया। अब उसके बाद मेरा ये स्टेप रह गया, तो मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ। तो मेरा है नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो यहाँ पे देखें मेरी नॉट पी की वैल्यू ये है और मेरे नॉट क्यू की वैल्यू जो है वो ये है। तो इन दोनों का मैंने क्या निकालना है, एंड निकालना है, नॉट पी और ये मेरा नॉट क्यू। एंड की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तब ही ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू होती है, अदरवाइज वो फॉल्स होती है। चलें देखते हैं, नॉट पी की स्टेटमेंट फॉल्स है और नॉट क्यू की भी फॉल्स है, तो क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, एंड परफॉर्म कर रहे हैं हम, यानी कि ज़रब। नॉट पी जो है वो फॉल्स है और नॉट क्यू क्या है ट्रू, तो क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी आंसर हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पे नॉट पी क्या है ट्रू और नॉट क्यू क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। उसके बाद हमारे पास नॉट पी क्या है ट्रू और नॉट क्यू भी ट्रू है। अब दोनों साइड्स ट्रू हैं, नॉट पी भी और नॉट क्यू भी, तो इसलिए क्या आएगा हमारे पास ट्रू। चलें अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे बात करते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट का जो साइन होता है वो एरो का निशान होता है, जिसे हम एम्प्लाइज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं एम्प्लाइज। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज एन इफ देन स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू वेयर पी इज द हाइपोथेसिस। तो आपने सिर्फ इस चीज़ को समझना है, पी जो है वो क्या है हाइपोथेसिस उसको कहते हैं, क्यू इज द कंक्लूजन और क्यू क्या है कंक्लूजन है, मतलब नतीजा है। दिस इज सिंबलाइज्ड बाय पी इम्प्लाइज क्यू और रीड एज पी इम्प्लाइज क्यू। आप इसको आसान बना सकते हैं, अपनी इस डेफिनेशन को आप लिख लें कि पी जो है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं और क्यू जो है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। और इसका जो सैम्बल है हमारे पास, जब हम इसे राइट करते हैं तो पी इम्प्लाइज क्यू इसे राइट करते हैं, और जब हम इसे रीड करते हैं तो पी इम्प्लाइज क्यू जो है इसे रीड करते हैं। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी व्हेन एंड ओनली व्हेन, जब सिर्फ द हाइपोथेसिस पी इज ट्रू, हाइपोथेसिस पी जो है वो ट्रू होगा, एंड द कंक्लूजन क्यू इज फॉल्स। किस कंडीशन में फॉल्स होगी आपके स्टेटमेंट, जब आपका हाइपोथेसिस जो पी है वो ट्रू होगा और आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा। अदरवाइज द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। चलें इसके ट्रूथ टेबल को समझते हैं, और मैं इसमें आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। 2 दफ़ा मैंने ट्रू लिखना है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए और 2 दफ़ा मुझे इसे फॉल्स कर देना है। तो 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू और 1 दफ़ा फॉल्स। जो ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपने इस ट्रिक को पूरे फोकस के साथ सुनना है। आप कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 100% आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट की जो है वो समझ आ जाएगी। चलें समझते हैं इस ट्रिक को। देखें, अगर एक आदमी हो, ठीक है, एक इंसान हम नॉर्मली कहें, और वो नेक हो, ठीक है, ट्रू पे हम क्या कह रहे हैं वो नेक हो, ठीक है, और वो चला भी जन्नत में जाए। मैंने क्या कहा, एक पर्सन है जो क्या नेक है, जिसने बड़े अच्छे अच्छे अमाल किए हैं, बड़े नेक काम किए हैं दुनिया में, और वो चला भी जन्नत में जाए, तो उसके साथ क्या हुआ, डेफिनेटली अच्छा हुआ, उसने अच्छे काम किए थे, तो इसलिए अल्लाह पाक ने उसका अजर भी उसको अच्छा दिया। तो क्या होगा ट्रू। नेक बंदा था, उसने नेक काम किए, तो क्या होगी बात ट्रू हो गई। नेक बंदा था, ठीक है, क्या था नेक बंदा था, और चला वो कहाँ पे गया दोज़ख में। क्या था नेक इंसान था, चला कहाँ पे गया दोज़ख में चला गया, तो उसके साथ अच्छा हुआ या गलत। अगर एज ए ह्यूमन हम सोचें कि उसने अच्छे काम किए थे, चला दोज़ख में गया, तो डेफिनेटली उसके साथ क्या हुआ गलत हुआ, तो क्या होगी स्टेटमेंट फॉल्स। गलत बंदा था,
उसने अच्छे काम नहीं किए दुनिया में और वो चला जन्नत में गया, तो क्या हुआ? एज ए ह्यूमन हम सोचें तो अच्छा हो गया उसके साथ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ट्रू, यानी कि अच्छा हो गया उसके साथ, वो जन्नत में चला गया, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत कर दी। गलत बंदा था, चला भी जहन्नम में गया, तो उसके साथ क्या हुआ? ठीक हुआ, मतलब गलत काम उसने किए और जाना भी उसने जहन्नम में था, तो इसलिए वो जहन्नम में चला गया, तो उसके साथ क्या हुआ? सही हो गया, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ट्रू। अगेन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, नेक बंदा था, चला जन्नत में गया, तो उसके साथ क्या हुआ? अच्छा हो गया, यानी कि तो हम क्या कहेंगे? ट्रू। अच्छा बंदा था, नेक काम किए और चला जहन्नम में गया, तो उसके साथ क्या हो गया? गलत हो गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? फॉल्स। गलत बंदा था, चला जन्नत में गया, तो उसके साथ क्या हुआ? अच्छा हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रू। गलत बंदा था, ठीक है, चला भी जहन्नम में गया, तो उसके साथ क्या हुआ? सही हो गया, ठीक है, इंसाफ हो गया उसके साथ, तो क्या आएगा? ट्रू। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी है, तो इसको पूरे फोकस से समझ लीजिएगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होने देगी। चले अब हम बात करेंगे बाई कंडीशनल के बारे में। ठहरिए ज़रा, बाई कंडीशनल पर बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो प्रॉपर समझ आ रही है तो यहीं पे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। चलें अब बाई कंडीशनल को देखते हैं। बाई कंडीशनल का सैम्पल जो है हमारे पास दोनों साइडों पे एरो होते हैं उसमें। तो लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, पी और क्यू जो है वो प्रोपोजिशन है। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी इफ़ एंड ओनली इफ़, इसे हम क्या रीड करते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ द प्रोपोजिशन पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, P if and only if Q is true whenever the truth value of the P and Q are same। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि जो बाई कंडीशन होता है ये कब ट्रू होगा? जब दोनों वैल्यूज़ जो हैं P और Q की वो सेम होंगी। चलें इसको समझते हैं। तो वही सेम तरीका, मुझे 2 दफ़ा यहाँ पे ट्रू लिखना है, तो मैं 2 दफ़ा ट्रू लिख देता हूँ और 2 दफ़ा मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना है। तो एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी? जब P और Q दोनों सेम होंगे तब ही हमारी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू जो हैं ट्रू ट्रू, तो क्या है? सेम है दोनों, तो हमारी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू। यहाँ पे देखें एक ट्रू है और एक फॉल्स, दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए क्या होगी? फॉल्स। तो यहाँ पे देखें ये फॉल्स है, ये ट्रू, ये भी सेम नहीं है, तो ये क्या होंगी? फॉल्स। यहाँ पे देखें ये भी फॉल्स है और ये भी हमारे पास फॉल्स है, तो इसलिए हमारी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बाई कंडीशनल की। चलें अब एग्जांपल्स के ज़रिए हम अपने ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। चलें इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो मैंने क्या किया? पी और क्यू को वैल्यूज़ असाइन की, 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स मैंने राइट कर दिया। तो यहाँ पे देखें मेरे पास, तो ये क्या है? एंड का सैम्पल है, और एंड किसे कहते हैं? कंजक्शन को कहते हैं हम, और एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो एंड की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कंजक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने रीड किया था कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? फॉल्स। तो यहाँ पे देखें ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू, यहाँ पे क्या है? फॉल्स, तो क्या होगा? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है? फॉल्स, यहाँ पे क्या है? ट्रू, तो क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, क्योंकि जब दोनों साइडों पे ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। इस वाले को देख लेते हैं, राइट वाले को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू एंड पी, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो अब हमने इधर से इस तरफ देखना है, तो यहाँ से देखें ट्रू ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि दोनों साइडों पे ट्रू है। फॉल्स ट्रू क्या होगा? फॉल्स ही होगा। ट्रू फॉल्स क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों साइडों पे ट्रू नहीं है। फॉल्स फॉल्स क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमने किसको देखना है? बाय कंडीशनल को, इन दोनों को देखते हैं। तो पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बाय कंडीशनल क्यू एंड पी। ये मैंने राइट कर लिया। तो अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें
P एंड Q का मेरा आंसर जो है वो ये है और Q एंड P का आंसर मेरा ये वाला है। और बाय कंडीशनल का हमने पढ़ा था कि जब दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सेम हो, जब क्या हो, दोनों स्टेटमेंट सेम हो तो आंसर क्या आता है, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे देखें ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सेम है। फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम है। फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो फॉल्स क्या होगा, ट्रू, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।